आपने फुटबॉल के खेल में किसी खिलाड़ी के द्वारा गलती से गोल बचाने के प्रयास में आत्मघाती गोल कर अपनी टीम को हराने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्रिकेट के खेल में ऐसा सुनने के लिए अब तक कभी नहीं मिला था, जिसमें खिलाड़ियों ने नहीं बल्कि उस देश के क्रिकेट बोर्ड ने ही ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया कि अब उस देश के खिलाड़ियों को बिना एक भी मैच खेले हुए ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। जी हाँ, यह बोर्ड कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जिसने अपनी छोटी सी जिद के कारण, और वह भी एक गलत जिद, उस पर अड़े रहकर उसने अपने पूरे देश के खिलाड़ियों के T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिसके कारण अब बांग्लादेश के प्रतिभावान खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे तो रिकॉर्ड कहाँ से बनेंगे। और सबसे बढ़कर तो यह कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस प्रकार की अफवाहें उड़ाकर कि अगर बांग्लादेश को ICC उसके कहे अनुसार दूसरी जगह पर खेलने के लिए अनुमति नहीं देता है तो यह भी ICC का बहिष्कार करेगा। बांग्लादेश के इस झूठी जिद की आग को भड़काने में घी का काम किया है। और जब बांग्लादेश का भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किए जा रहे T20 वर्ल्ड कप में खेलने से निकलने का रास्ता पूरी तरह से तैयार हो गया है, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बांग्लादेश का साथ देने से साफ मुकर गया है और वह T20 वर्ल्ड कप के अपने सारे मैच खेलने की बात कह रहा है। भारत को बदनाम करने के प्रयास में बांग्लादेश अब ICC के द्वारा आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप से लगभग पूरी तरह से बाहर हो चुका है और अब सिर्फ ICC के द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा होना मात्र ही बचा हुआ है। लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश पूरी तरह से एहसान फरामोश निकला। उसे यह तक याद नहीं रहा कि इस भारत के BCCI के बदौलत ही बांग्लादेश को ICC की मान्यता मिली थी। आइए अब विस्तार से इन तमाम बातों पर डालते हैं नज़र। भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में 2026 T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। उससे पहले जनवरी का पूरा महीना विवादों में घिरा रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था। करीब 3 हफ्तों से चले आ रहे इस विवाद में बांग्लादेश सरकार ने साफ कह दिया कि वह T20 वर्ल्ड कप को बैकआउट करेगा। आइए अब जानते हैं इस विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है और कैसे बांग्लादेश निकला आसान फरामोश। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 3 जनवरी 2026 को BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ICC से कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अपनी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजना चाहता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को लिखे पत्र में कहा कि बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं। BCCI ने सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय बोर्ड को BCB और ICC के बीच वेन्यू बदलने को लेकर हुई चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ICC ने भारत में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, सुरक्षा का आकलन किया गया और भारतीय अधिकारियों से आश्वासन भी प्राप्त किया गया और अंत में उसने फैसला सुनाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, फैंस, मीडिया कर्मचारियों की सुरक्षा को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के उपरांत ICC ने बांग्लादेश टीम के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया। ICC ने बांग्लादेश की मांग को ठुकराने का कारण बताते हुए कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले वेन्यू बदलने से एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट की अखंडता और प्लानिंग खतरे में पड़ जाएगी।
आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि उसे भारत में खेलना मंजूर है या नहीं। यदि इसके बाद भी बीसीबी अपने फैसले पर अडिग रहता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को रैंकिंग के आधार पर T20 वर्ल्ड कप खेलने की अनुमति दे दी जाएगी। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यू चेंज मामले को लेकर बांग्लादेश का खुले तौर पर समर्थन भी किया। जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई तो उसमें बांग्लादेश का समर्थन करने वाला अकेला देश पाकिस्तान था। बोर्ड मीटिंग में अन्य डायरेक्टर्स को भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन करवाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। 22 जनवरी को बांग्लादेश सरकार ने फैसला सुनाया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2026 T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगी। यह भी कहा गया कि आईसीसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। बांग्लादेश ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वह 2026 T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। इससे उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी पंगा ले लिया है। दरअसल आईसीसी ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश का कहना है कि आईसीसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया है। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल इस विवाद की शुरुआत से भड़काऊ बयान देते रहे हैं। अब उनका कहना है कि वह किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो दुनिया को समझना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी भी हाल में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। एक तरफ बांग्लादेश लगातार कहता रहा है कि भारत में उसके खिलाड़ियों को खतरा है, जबकि आईसीसी ने आश्वासन देते हुए कहा था कि उसने भारत में मैचों की सुरक्षा का आकलन किया और भारत यात्रा करने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करने वाला स्टेटमेंट वाकई चौंकाने वाला है। ऐसा कहते हुए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भूल चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट को बड़े स्तर तक पहुंचाने में बीसीसीआई ने कितनी मदद की थी। बात सन 1998 की है, तब बांग्लादेश को आईसीसी की पूर्ण सदस्यता नहीं मिल पाई थी। बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट में कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन तत्कालीन आईसीसी अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने बड़ा रिस्क लेकर आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी थी। गौरतलब है कि डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उस टूर्नामेंट का विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था, जिसने पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से भी बड़ी जीत बांग्लादेश क्रिकेट की हुई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट की सफल मेजबानी करने से बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट में अलग पहचान मिली। यहाँ तक कि जगमोहन डालमिया ने बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा देने का भी खुला समर्थन कर दिया था। अब जब आईसीसी ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा आकलन करके भारत के पक्ष में फैसला सुनाया तो बांग्लादेश बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में उसने भारत के पुराने एहसान भुलाकर T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का निर्णय ले लिया है।